नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की विवादित टिप्पणी के सपोर्ट में संजय राउत। कहा, पीएम मोदी जिस तरह ईडी, सीबीआई और पुलिस का डर दिखाकर विपक्ष को दबाने का कर रहे हैं प्रयास, उसे ही कहा जाएगा पॉलिटिकल टेररिज्म। बीजेपी रैली पर भड़की महिला के गुस्से पर मंत्री गिरीश महाजन का आया रिएक्शन। कहा, क्या राज्य में पहले कभी नहीं हुए हैं ऐसे प्रदर्शन। महिला का गुस्सा था काफी हिंसक, उसने अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने मंत्री गिरीश महाजन को दी नसीहत। कहा, अजीत दादा सुबह जल्दी काम करते थे शुरू, ताकि आम जनता को समस्याओं का न करना पड़े सामना। गिरीश महाजन को अजीत दादा के इन आदर्शों का करना चाहिए पालन, जिससे जनता को न हो परेशानी। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मंत्री गिरीश महाजन से भिड़ने वाली महिला का किया समर्थन। महिला के साहस की तारीफ करते हुए उसे किया सलाम और मंत्री गिरीश महाजन के व्यवहार को अपमानजनक और उपेक्षापूर्ण दिया करार। महिला आरक्षण पर संजय राउत का मोदी फडणवीस सरकार पर तीखा हमला। भाजपा द्वारा निकाले गए जन आक्रोश मोर्चे पर सवाल उठाते हुए कहा, जब कानून हो चुका है पारित तो इसे लागू करने के बजाय सड़कों पर मोर्चा निकालने का क्या है मतलब। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर सीएम फडणवीस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। उन्होंने कांग्रेस की इस भाषा को लोकतंत्र के लिए बताया अपमानजनक और खड़गे की टिप्पणी को शर्मनाक दिया करार। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर खड़ा हुआ बवाल। कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने दी प्रतिक्रिया। कहा, इस देश में है सिर्फ एक आतंकवादी, वो है राहुल गांधी। मुंबई के भायखला में हुए एक विवाद में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 2 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बीजेपी नेता रोहिणी खड़से और चित्रा वाघ के बीच जुबानी जंग तेज। रोहिणी ने संत तुकाराम महाराज के अभंग की पंक्तियों का उपयोग करते हुए चित्रा वाघ को आयते बिड़ावर नागोबा दिया करार, जिसका अर्थ है दूसरे द्वारा तैयार किए गए बिल में आकर बैठने वाला सांप। 1 मई से मराठी भाषा का ज्ञान ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य। प्रताप सरनाईक ने की घोषणा। मराठी न जानने वाले ड्राइवरों के रद्द कर दिए जाएंगे लाइसेंस। यूनियनों ने 4 मई से राज्यव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। बारामती में सुनेत्रा पवार समेत कुल 23 उम्मीदवार के बीच होगा मुकाबला। राहुरी में चुनावी मैदान में है 7 प्रत्याशी। 4 मई को घोषित किए जाएंगे नतीजे। मुंबई में 2 साल में 1800 करोड़ की साइबर ठगी का मामला आया सामने। साल 2026 में 952 मामले दर्ज, 10% से भी कम रही रिकवरी रेट। साइबर अपराध मुंबई पुलिस के लिए बनी बड़ी चुनौती। T20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग की जांच के बीच आया नया मोड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनाडा टीम से जुड़ने के लगे आरोप। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट कर रही है जांच। जांच का मुख्य केंद्र है कनाडा टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा। महाराष्ट्र में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का तेजी से बढ़ रहा है काम। 856 किलोमीटर लंबा महामार्ग 13 जिलों को जोड़ते हुए यात्रा समय, व्यापार और पर्यटन को देगा बढ़ावा। अजित पवार विमान हादसे की जांच पर एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। ब्लैक बॉक्स डेटा और सीसीटीवी फुटेज में देरी पर घेरते हुए माफी की मांग की। मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने 4 आरोपियों को किया बरी। आरोपी लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को माना निर्दोष। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने वाले आदेश को किया खारिज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राजनीति में महिलाओं पर की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी। प्रियंका चतुर्वेदी और चंद्रशेखर बावनकुले सहित कई नेताओं ने की निंदा। बिहार राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले दांतन में भाजपा उम्मीदवार की रैली पर हुआ हिंसक हमला। प्रत्याशी समेत कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। हिंसा से इलाके में दहशत का माहौल। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश किए जारी। किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने पर की जाएगी पुनर्मतदान और सख्त आपराधिक कार्रवाई।
पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला, कहा राहुल के साथ रहकर खड़गे की बिगड़ गई भाषा, बंगाल में इस बार कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या, अमर कॉलोनी इलाके में वारदात को दिया गया अंजाम, लड़की का यौन शोषण करने के बाद उतारा गया मौत के घाट, घर के पुराने नौकर पर हत्या का शक। जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची की जारी, नीतीश कुमार बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय झा को बनाया गया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम सूची में नहीं है शामिल। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की वकालत के बाद भाजपा संगठन में नारी शक्ति को मिलेगी मजबूती, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में महिलाओं को मिलेंगे महत्वपूर्ण पद, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव, उपाध्यक्ष और सचिव पद है शामिल। जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर बर्लिन पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत भविष्य में ईरान और यूएस के बीच मध्यस्थ की निभा सकता है भूमिका, कहा हर चीज का होता है एक सही वक्त। रूसी टीवी एंकर ने इटली की पीएम मेलोनी पर की अभद्र टिप्पणी, जंगली जानवर, मानवता के लिए कलंक और नीच महिला जैसे शब्दों से किया अपमानित। इटली के विदेश मंत्रालय ने रूसी राजदूत को किया तलब और कड़ा विरोध कराया दर्ज। फिलहाल का इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।